बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सच क्या विद जुनैद अंसारी। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, मुख्तलिफ पोर्टल्स के ज़रिए आज का एक प्रोफाइल इंटरव्यू। मसीहा, इंसानों की खिदमत करने वाले लोग, ये मोहसन होते हैं। पैगंबरों के बाद राइटर्स, थिंकर्स, फ़िलासफ़र्स, डॉक्टर्स, तहकीक करने वाले लोग, ये इंसानों के मोहसन कहलाते हैं। मेरे साथ एक लेजेंडरी शख्सियत डॉक्टर जावेद इकबाल चौधरी साहब, जो कि सर्जन हैं, मौजूद हैं। आज इनकी ज़िंदगी का एक इनसाइट नई नस्ल की रहनुमाई के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो ज़रा अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आपका ताल्लुक़, आपके वालिद मोहतरम इसमें गिरामी, ज़िंदगी की इब्तदाई यादें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं कुछ बातें जो हैं वो आपसे शेयर कर सकूँ। तो जिस तरह आपने पूछा कि आप अपना ज़रा थोड़ा सा लाइफ बैकग्राउंड बताएं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो हैं वो एक आप मतवस्त तबका जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं और सेल्फ मेड बंदे हैं। हमारा जो गांव है ये यहाँ से थोड़ा बिम्बर में आता है, लेकिन मीरपुर से ज़्यादा करीब है। जड़ी कसवार से थोड़ा सा नीचे जाएं, कसगुम्मा जो है एक यूनियन कौंसिल है, तो वहाँ हमारा गांव था। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पे, हमारे रिलेटिव वहीं पे रह रहे हैं। तो मैंने प्राइमरी वहाँ से पास की है और छठी क्लास जो है वो मैंने वहाँ जो है एक ऑनरी टीचर रखे थे, उन जो हमें पढ़ाया है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुलाज़म थे इसमें महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो वालिद साहब जो हैं वो क्योंकि सरकारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें मुलाज़म थे। जब स्कूल वहाँ से जब ख़त्म हो गया तो वो सोच में पड़ गए कि अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो मेरे बड़े भाई थे, वो आर्मी में थे, वो उस वक्त कैप्टन थे। तो उन्होंने कहा जी कि क्यों ना हम मीरपुर चले जाएँ, वहाँ जो है तालीम का माहौल भी है, तो वहाँ जो है हम जाके हम पढ़ते हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं वो उस वक्त मैट्रिक में थे और मैं जो आके 7वीं जो क्लास में आके एडमिट हुआ, इसमें दाखिला लिया मैंने पायलट स्कूल में। उस वक्त जो है मीरपुर में प्राइवेट स्कूलों का कोई ट्रेंड नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 7वीं क्लास में पायलट स्कूल में दाखिला लिया। तो फिर वहाँ से मैंने पायलट स्कूल से ही मैंने मैट्रिक किया अच्छे नंबरों से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है हमारा डिग्री कॉलेज, वहाँ से मैंने एफएस की अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मीरपुर और बिम्बर दोनों एक ज़िला होते थे, तो मेरी जो है मीरपुर पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी दूसरी पोजीशन थी। तो फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज में चले गए, वहीं से मैंने एमबीबीएस की। फिर सरकारी नौकरी ज्वाइन की। हाउस जॉब करने के बाद मुजफ्फराबाद सीएमएच में नौकरी की, मीरपुर डीएचक्यू में नौकरी की, बिम्बर में मैंने सर्विस की, और मगरूरा एक गांव है वहाँ मैं बेसिक हेल्थ सेंटर था, वहाँ मैंने सारी सब नौकरी की। तो फिर चलते फिरते जो है ये जो है हवाओं का रुख जो है ये जो है सरकारी मुलाजमत से जो है वो प्राइवेट मुलाजमत की तरफ आ गया, क्योंकि कुछ सियासी ऐसी चीज़ें थी कि जो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और मैंने जो है सरकारी नौकरी को खैरबाद कर दिया। और मैं जो है अब कल 1994 से फिर मैंने जो है प्राइवेट सेक्टर में पाँव रखा। तो तब से मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से काम कर रहा हूँ। तो अभी तो जो है वो क्या कहते हैं, अब तो आगे की तैयारी है। अच्छा जनाब डॉक्टर जावेद साहब, आपने उस वक्त तिब की फील्ड में, इस शोबे में कदम रखा जब यहाँ पे डॉक्टर जीएम पीरज़ादा मरहूम उनको आइडियलाइज़ किया जाता था। जो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर पूरी रियासत में लोग यहाँ पे तिब के शोबे को एमबीबीएस में जाते थे, इसको ऑप्ट करते थे, उनके लिए डॉक्टर जीएम पीरज़ादा साहब की जो शख्सियत थी एक लाइट हाउस थी। कुछ यादें आपकी हैं इस हवाले से? जी अंसारी साहब, मैं तो उनको अपना एक आइडियल समझता हूँ कि उन्होंने जो है किसी बुरे हालात में जो है मीरपुर के लोगों की खिदमत की है। और मेरे ख्याल में 10 से 15 रुपये फ़ीस होती थी उनकी, और बड़े अच्छे तरीके से वो मरीज़ों का मायना करते थे और फिर मरीज़ को अच्छे तरीके से वो जो है गाइड करते थे और उनको अच्छी दवाइयाँ लिखते थे और उनको प्रॉपर गाइड करते थे कि आप यहाँ मीरपुर में अगर इलाज नहीं है तो आप पिंडी में फ़लाँ बंदे के पास चले जाए। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में इस तरह का बंदा मीरपुर में पैदा होना और लोगों की खिदमत करना मेरे ख्याल में और मैंने देखा नहीं है। तो अल्लाह ताला उनको जो है ज़िंदगी में जो है दोनों ने काम किए हैं, अल्लाह ताला उनको इसका उन्होंने सलाह भी दिया अल्लाह ताला ने।
माशाल्लाह उनकी जो है वो खिदमात जो हैं वो पूरी मीरपुर के लोग जो हैं वो याद करते हैं उनको। तो मैं भी उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और वो एक लेजेंड थे और हमारे लिए एक रोल मॉडल थे पीरजादा साहब। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, आपने सर्जरी की फील्ड को क्यों चुना, जबकि और शोबे भी थे? सर्जरी उमूमन एक मुश्किल काम तस्वुर किया जाता है। लेट से आप ओटी में हैं तो मुमकिन है 6-6 घंटे आपको खड़ा रहकर पेशेंट के सर पे उसके दर्द का दरमा करना पड़े, उसका इलाज करना पड़े। मुश्किल फील्ड क्यों ऑप्ट किया? बस ही मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं जो है ना सर्जरी का जो फील्ड है उसकी तरफ जाऊँ। तो जैसे मैंने एमबीबीएस किया और फिर हाउस जॉब किया, और मैंने जो है तो तब जो है जब मैंने मीरपुर में सर्विस शुरू की तो हमारे जो एजे के हेल्थ डिपार्टमेंट थी तब हमें डिग्री नहीं मिलती थी। तो मेरा ये ख्याल था कि मैं इंग्लैंड में जाके वहाँ पढ़ूंगा, लेकिन चूंकि हमारी डिग्री जो है वो सीधी एजे के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास आई तो हम बाहर नहीं जा सके। तो फिर मैंने जो है मुजफ्फराबाद CMH से मैंने अप्लाई किया जी कि मैं सर्जरी की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो उस वक्त जो है एक इम्तहान होता था जो आर्मी में CMH के लिए होता था, जिसको हम ग्रेडिंग कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीरपुर और पूरे आज़ाद कश्मीर से वाहिद बंदा था जिसने मैंने सर्जरी के लिए क्वालिफाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर सर्जरी में काम किया जी। और एक वक्त ये था कि मीरपुर में जब मैं 90 में आया इधर एज ए सर्जन, तो वहाँ में ऐसा उस वक्त काम था कि यहाँ स्वयं मेरे अलावा कोई सर्जन था ही नहीं। एक और सर्जन थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। और एक वक्त ऐसे भी आया अंसारी साहब के यहाँ गायनी की डॉक्टर भी कोई नहीं थी, और कभी कभार जो है वो मुझे कहते जी आपने इमरजेंसी सीजरियन भी करता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सर्जरी भी की, गायनी के हवाले से भी काम किया। तो आप ये समझ लें कि उस वक्त तारफ़ान मौला थे हम, तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह। और जब इतने कम डॉक्टर्स और सर्जन सिर्फ आप थे, तो डॉक्टर जावेद साहब यकीनन फिर आपकी बच्चों की जो वक्त का हिस्सा, उनकी लाइफ का जो हिस्सा था, वो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। कभी फैमिली ने कहा नहीं कि सर्जन साहब हम भी पड़े हैं राहों में? ये बड़ा अच्छा सवाल किया अंसारी साहब आपने। तो ये है कि फैमिली जो है ना आपका, आप समझ लें कि ये जो है दो मुख्तलिफ आप फील्ड हैं, दो मुख्तलिफ जो है ना आपका जो हाउस है और आपका हॉस्पिटल जो है। तो जब मैं रात को आता था तो मैं ये आप समझता हूँ कि बिल्कुल थका हारा, और रात को जो है फिर जैसे सोया ही नहीं, दोबारा कॉल आ गई जी हॉस्पिटल से। तो जो मेरी मिसेज थी वो हाउस वाइफ है माशाल्लाह, उस वक्त की ग्रेजुएट थी, तो उन्होंने कोई सरकारी जॉब नहीं की। तो मेरे जो बच्चियां थी और बच्चा था उनको उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टाइम दिया, और मेरी बच्चियां भी माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, बच्चा भी डॉक्टर वो पढ़ रहा है अभी। तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना बेशुमार नेमतों से नवाजा है। मेरी बच्चियां जो हैं, एक डॉक्टर है वो माशाल्लाह बरतानिया में काम कर रही है कार्डियोलॉजी में, एक बच्ची मेरी अमेरिका में है वो भी डॉक्टर है, वहाँ काम कर रही है। तो अब समझ लें कि मेरी जो है ना ज़िंदगी, वो मेरी जो वाइफ है उसका बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। उसने हर वक्त मेरा साथ दिया है, और कभी भी मुझे इस हवाले से कभी कोई ऐसा मुझे मसला पेश नहीं आया कि जो मैं अपनी समझूं कि मेरी घरेलू लाइफ में जो उसमें कोई डिस्टर्ब हुई है। ये मेरे ख्याल में एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग थी कि मैंने जो है गरीब लोगों की खिदमत किया, और बिला किसी जो है ना कोई बंदा मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता जी कि डॉक्टर जावेद ने सरकारी अस्पताल में रहते हुए कोई नेगलिजेंस की है, या डॉक्टर जावेद ने हमें जो है ये इस तरह किया जी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, यहाँ में ऑपरेशन नहीं करता। मैं रात को 6-6 बजे तक ऑपरेशन लिस्ट करता था, और कभी किसी एक सिंगल मरीज़ को कभी नहीं कहा जी कि आप जो है प्राइवेट मेरे अस्पताल में आ जाएं। जब मैंने सरकारी जॉब छोड़ा है तब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस को तरजीह दी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी ऐसा जो है ना गम नहीं है कि मैंने किसी बंदे को जानते बूझते किसी बंदे को मैंने नाराज़ किया हो हेल्थ के हवाले से। तो बाकी छोटी मोटी गलतियाँ तो बंदे से होती हैं, जो है लैप्सेस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के हवाले से मैंने आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं है मुझे कोई याद हो कि मैंने किसी मरीज़ को जो है निगलेक्ट किया। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई। जितने अहबाब ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो अपने इन रोल मॉडल्स के साथ ये वो शख्सियात के जिन्होंने मुआशरे को कुछ दिया है, उनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर कमेंट भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी भेजते हैं। आप जो भी बात डॉक्टर जावेद साहब के मुतल्लिक कहेंगे, पूछेंगे, हम दोबारा इनको ज़हमत देंगे। हमारे बड़े भाई हैं, इनसे इंशाल्लाह ताला आपकी बात हम पहुंचाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया अपनी अहलिया को, मोहतरमा को, कि उन्होंने आपको इस हद तक कंफर्टेबल रखा कि आप पब्लिक को सर्व कर सकें। आपकी तिब्बी
दयानत के हवाले से भी ये बात कही जाती है कि कभी भी आपने गैर ज़रूरी ऑपरेशन नहीं किया। जहाँ तक हो सकता था पेशेंट को सर्जरी से बचाने की कोशिश की, जब नागुज़ीर हो गया तो फिर आपने मशवरा दिया कि सर्जरी होनी चाहिए। आजकल थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक दौर है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं जिससे पब्लिक शाकी है। आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे सर? जी हाँ सर साहब, ये बड़ा आपने जो है ना एक चुभता हुआ सवाल किया मेरे से, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये सवाल मेरे से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे जो है इनसाइड जाके ये आपने सवाल पूछा है, तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आजकल जो है ना हर शोबे में आप ये कह लें कि जी के थोड़ा बहुत जो है ना आप कमर्शलिज्म आ गया उसमें। तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने आज तक किसी बंदे को, मेरे ख्याल में मैंने नहीं कहा जी कि आपकी ये सर्जरी होनी चाहिए। मैंने उनको ये कहा जी कि मेरे हिसाब से आपकी ये बीमारी है और इसका ये इलाज है। अब आप जिधर मर्जी से ऑपरेशन करवाना चाहे, अगर आप मेरे से करवाएंगे मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, आप पिंडी से करवाना चाहते हैं पिंडी से करवा लें। लेकिन मैंने कभी भी किसी अननेसेसरी मैंने कोशिश नहीं की किसी मरीज़ का ऑपरेशन किया जाए। लेकिन आज ये जहाँ तक ये सवाल आपने किया है जी कि आजकल जो है वो अननेसेसरी ऑपरेशन होते हैं, या मतलब है लोगों को प्राइवेट प्रैक्टिस की जो है ना प्राइवेट पेशेंट बनाने की जो है ना कोशिश की जाती है, मैं बिल्कुल आपका इस मौक़िफ़ से जो है ना मैं आपका जो है आपका साथ देता हूँ और इसकी तायद करता हूँ कि मेरे इल्म में बेशक मेरे इस बात से बहुत सारे मेरे जो साथी हैं वो नाराज़ भी होंगे, लेकिन ये मैं कहूँगा कि आजकल DHQ मीरपुर में एक ऐसा जो है ना बिलखसूस जो एमरजेंसी है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल के जो लोग हैं उन्होंने सारा स्टाफ उनका वही है जो कि उनका जो है सरकारी अस्पताल में है। वो दिन को इधर होता है और शाम को जो उनके अस्पताल में होता है, और वो मरीज़ों को जैसे कोई मरीज़ जाता है वो नहीं यहाँ तो कोई इलाज नहीं होगा आपका, बेहतर आप फलां अस्पताल में चले जाए। और कुछ मरीज़ हमारे पास भी आ जाते हैं वहाँ से उठ के, वो कहते हैं जी कि हम जो उनके पास गए थे उन्होंने जो है ना हमें ये मोटिवेशन दिया जी कि आप उस हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वहाँ आपका ऑपरेशन होगा। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उनका पूरा स्टाफ जो है ना वो सारा दिन के टाइम DHQ में होता है और शाम के टाइम उनके अस्पताल में होता है, तो उनको ज़्यादा मोटिवेशन है, वहाँ भी उनको जो है वो मिलते होंगे पैसे। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है ना वो मैं इसको तो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आप मरीज़ को जो है DHQ अस्पताल में उसको पूरा टाइम दें। मुझे भी पता है कि इसमें बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ जो सर्जन है चाहे वो किसी शोबे का है वो ऑपरेशन नहीं कर सकता हर बंदे का, यार उनकी अपनी हफ्ते में एक लिस्ट होती है, वो उनके ऑपरेशन करते हैं। और अगर उनकी 10 की लिस्ट है तो ज़ाहिर है वो 10 बंदों को ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे, एक ऑपरेशन कभी लंबा भी हो जाता है। लेकिन तभी भी आप इस तरह की तरगीब मरीज़ को ना दें कि आपका जो छोटा स्टाफ है वो मरीज़ों को वहाँ DHQ में निगलेक्ट करे, वहाँ उनको ट्रीट ना करे और उनको तरगीब दे जी कि आप जो है फलां अस्पताल में चलें, वहाँ जो है डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा आपका। और फिर मरीज़ से जो है उनकी जेब पे जो आपकी नज़र हो, उसकी जेब पे जो आप उसका जेब खाली करवाएं। तो मैं इसको डिस्करेज करता हूँ और ख़ुद भी मैं कहता हूँ कि ये इस शोबे में जो है ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए एक बदनामी का ज़रिया बनते हैं और गरीब लोगों का खून निचोड़ते हैं। ये एक बर्निंग इशू है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी शोबा पूरे आज़ाद कश्मीर में है। हम पहले ही ये रोना रोते हैं कि GDP का 1%, 1.5%, 2% हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए हमारी इलीट पॉलिटिकल जो क्लास है वो मुख्तस करती है, और उसके अंदर भी अगर ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी आ जाती है, बददयांती आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो इसका बोझ भी, नारवा बोझ एक गरीब आदमी पे पड़ता है। अमीर आदमी तो डॉक्टर जावेद साहब वो तो वैसे भी जाके इस्लामाबाद, लाहौर के बड़े बड़े सेंटर्स पे ब्रेक मारता है, सरकारी अस्पताल में तो गरीब लोग जाते हैं। सही बात है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे है जी। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास भी जो मरीज़ आता है ना, जो कोई अच्छा असूदा मरीज़ है तो वो ये कि डॉक्टर साहब का फलां जगह से ना ऑपरेशन करवा लें। मैंने कहा जी बिल्कुल, वहाँ भी अच्छा ऑपरेशन होता है। तो सरकारी अस्पताल में जो भी मरीज़ जाता है ना वो बेचारा सुबह जाता है और नमाज़ पढ़ के और नाश्ता करके या नहीं करके लाइन में लगता है, 2 बजे के बाद उसकी बारी आती है, फिर बेचारा वो जो ऑपरेशन के लिए तरसता रहता है। नो डाउट DHQ हॉस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, उनकी स्किल भी अच्छी है, वो मरीज़ों का ख्याल भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि हमारे आप कह लें कि कलंक का टीका है हमारे सेहत के शोबे के ऊपर, कि जो सारी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। तो मैं उससे कहूँगा कि बहुत सारा अभी टाइम पड़ा है, तो आप ऐसे ना करें कि आप जो है गरीब मरीज़ों की आप उनका जो है ना पूरा ख्याल रखें और वहाँ उनका जो ऑपरेशन होना है वो उनको सही समझाएं। बहुत ऐसी इमरजेंसी होती है लोगों की, मैं कहता हूँ उनका ऑपरेशन होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन वो लोग बेचारे फिर ज़ाहिर है उनके पास पैसे किसी से पकड़ते हैं, कुछ हम उनकी हेल्प करते हैं,
मतलब और कुछ वो बेचारे अजीज़ वकार से पैसे पकड़ते हैं। ज़रा दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं। तो सरकारी अस्पताल में जो है वो, मैं नहीं कहता कि वहाँ इलाज अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा इलाज होता है। मैं कभी भी लोगों को डिस्करेज नहीं करूँगा। ज़ाहिर एक रश है वहाँ पे, एक आबादी भी ज़्यादा है हमारी, एक बड़ा हॉस्पिटल है, टीचिंग हर शोबे में वहाँ काम भी हो रहा है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि जो है अपने शोबे से वो जो है ना इंसाफ नहीं कर पाते। जी, ये ट्यूनिंग और फाइन ट्यूनिंग जिंदा कौमें जो होती हैं वो रिव्यू करती रहती हैं। आज हम अमेरिका की, यूरोप की, बरतानिया की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियंस की बात करते हैं, तो वो लोग ऐसे ही इस मुकाम पे नहीं पहुँचे। वो अपने सिस्टम्स को रिव्यू करते हैं और उनको करेक्ट करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, अब थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे, एक वक्त था, मैं भी किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कहा जाता है कि मीरपुर में कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी थे कि अपेंडिक्स के वो माहिर थे। वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन अपनी अपनी हल्का अहबाब का कर देते थे। अब ये वबा तो नहीं है? जैसे अब कोई बात नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा मसला हो गया अंसारी साहब कि तब जो एक डॉक्टर साहब जिनका आपने पहले नाम लिया, तो वो तो कहते थे कि जो हमारी कम्युनिटी है, कहते हैं जी किसी का आपने शनाख्ती निशान देखना हो तो आप उसका पेट उठा के देखें, ठीक है। तो लकीली अनलकीली मैं वो भी लकीली अनलकीली मैं भी उसी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, ना उस वक्त थी और ना अब है। ये मतलब नहीं, वो ये है कि मतलब कुछ डॉक्टर्स या कुछ आप कह लें बंदे ऐसे थे जिनके पास मरीज़ नहीं जाते थे, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते थे कि देखें जी ये हर बंदे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि मरीज़ बेचारे जो है ना, वो डर के मारे, जिसका दर्द हो जाए ना, आता नहीं डॉक्टर के पास, लेट आता है। वो हो सकता है उसकी अपेंडिक्स जो है परफोरेट हो गई हो, तो छोटे ऑपरेशन की बजाय बड़ा ऑपरेशन करना पड़ जाए। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी डॉक्टर जो है अननेसेसरी किसी का ऑपरेशन करता है। हाँ, अनलगली बात का ये होता है कि आपने डायग्नोसिस किया, क्लिनिकल असेसमेंट किया आपने, आपके पास बहुत सारे टेस्ट भी किए आपने, तो आपको थोड़ा डाउट हो गया, आपने फिर ऑपरेशन, वो मेडिकल जो है ना वो भी ये कहते हैं कि अगर आपको डाउट होता है तो जैसे डाउट बैट्समैन को जाता है, इस तरह जो है ना डाउट वह मरीज़ को जाना चाहिए कि आप उसकी सर्जरी कर दें ताकि वो जो है उसका जो है मज़ीद उसको ख़तरे से बाहर आ जाए। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि ये जो 80 की दहाई में, 90 की दहाई में बाज़ हमारे दोस्तों के पास, डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं, मरीज़ नहीं थे जाते तो वो बदनाम करने के लिए लतीफ़ा बना देते थे, इस तरह का काम करते थे ऑन द लाइटर नोट। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल सर्जरी में आप क्या देख रहे हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आ चुकी है, जिसे आप कहते हैं कि कैमरा डाल के की होल सर्जरी करते हैं आप। फिर हम देखते हैं रोबोटिक्स की तरफ दुनिया चली गई है अब। तो नए ट्रेंड सर्जरी में कितने तब्दील हुए हैं, क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जैसे टेली कम्युनिकेशन में तब्दीलियाँ आई, इसी तरह जो है ना मेडिकल फील्ड में भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और मैं ये इसमें कोई और महसूस नहीं करूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे जो है ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं, हमारे यहाँ भी, यहाँ हो रही हैं, मीरपुर में भी। और ये मैं कहता हूँ कि मरीज़ों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि वो जो एक बड़े मेजर सर्जिकल ट्रॉमा से बच जाते हैं और छोटे सुराख करके उनके ऑपरेशन हो जाते हैं। और जहाँ तक रोबोटिक का ताल्लुक है, वो जो है ना वो एक स्किल है, वो जो है ना आप कह लें कि टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है। तो हमारे जैसे गरीब मुल्क में जो है ना वो रोबोटिक सर्जरी मेरे ख्याल में टाइम लगेगा उसमें, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है और उसमें लोगों को इस फील्ड में भी आना चाहिए। अच्छा, ये बताएंगे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब मैं जाऊंगा इस तरफ के, एक वक्त था यहाँ पे आप वाहिद सर्जन थे इस पूरे इलाके में, और अब ये सूरत हाल है कि 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, मीरपुर, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मीरपुर के अंदर। तो गोया मीरपुर में 2, बाकी 2 इलाकों में एक 4 मेडिकल कॉलेज। अब 400 डॉक्टर्स तो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, हमारी सीट्स भी हैं, तो इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स अब डॉक्टर्स का हो रहा है, और हाउस जॉब करने के बाद डॉक्टर्स की अक्सरियत मुल्क छोड़ के जा रही है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखेंगे? ये एक एजुकेशन को स्टॉप नहीं कर सकते आप। ये एक ज़रा मतलब मैं समझता हूँ कि एक हमारे वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने जो है एक ये इस तरफ उन्होंने जो है काम किया। मेडिकल कॉलेज जो है मीरपुर में भी बनाया, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बना। लेकिन आप ये देखें कि हमारी आबादी कितनी बढ़ रही है, या आबादी के हिसाब से जो है ना अब भी डॉक्टर जो है ना वो कम हैं। लेकिन यह कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो है ना, आप समझ लें कि उनके पास इतने जो है ना वो बजट नहीं है उनके पास कि वो उनका हॉस्पिटल बना सकें। जो पेरीफेरी में जो सेंटर हैं, बेसिक हेल्थ सेंटर है, डिस्पेंसरी है, रूरल हेल्थ सेंटर है, उसमें जो है जितनी सारी सहूलतें वो मैसर कर सकें।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी डॉक्टर बनता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं जो है ना किसी बड़े अच्छे सेटअप में काम करूँ, टीचिंग हॉस्पिटल में काम करूँ। लेकिन हर बंदे को ये जो है ना जो है चांस नहीं मिलता। तो उसमें ये मैं कहूँ कि जो ज़ाहिर है जिनकी सिफारिशें होती हैं वो तो जो है भर्ती होते हैं एक ही हॉस्पिटल में, वहीं से जाकर रिटायर हो जाते हैं। और एक मेरे जैसा बंदा होता है जो कि पूरा ज़्यादा कश्मीर फिर के, तो मीरपुर में साल रहता है फिर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर हो गए हैं जी तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जॉब नहीं मिलता। मैं ये कहता हूँ अब भी जो है ना पाकिस्तान के डॉक्टर और बिल्कुल जो हमारे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन रहे हैं वो ओवरसीज़ में जाके अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ वो लैब भी पास करते हैं, वहाँ उनके सिस्टम में भी दाखिल होते हैं, चाहे वो अमेरिकन USMLE है वो भी पास करते हैं, फ़ौज में भी जा रहे हैं। तो इसमें कोई भी मेरे ख्याल में कोई बार नहीं है उनके ऊपर, या उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं है जी। जो 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 मैं आपका डॉक्टर जावेद साहब लेना चाह रहा हूँ व्यू कि एक फैमिली एक बच्चे पे 16 साल 18 साल 20 साल अपने खून जिगर से सींचती है एक बच्चे को, और वो बच्चा यहाँ पे हालात अच्छे न होने की वजह से मुल्क से बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कि 1 करोड़ और 15 लाख के करीब पाकिस्तानी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इस साल आज़ाद कश्मीर का फिगर है कि गुज़श्ता 9 माह के दौरान 50,000 के करीब लोग यहाँ से दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। तो हमारे मुल्क में अगर हालात अच्छे हों तो अपनी मट्टी छोड़ के डॉक्टर साहब कौन जाता है? कोई नहीं जाता। ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसा सवाल है आपका कि ये बर्निंग के इशू है आजकल। जैसे लोग जो हैं वो हमारे पास भी आते हैं जो हेल्थ केयर के, जी हम इंग्लैंड जा रहे हैं जी, तो वो बेचारे अपनी सारी जमा पूंजी जो है ना वो बेच के और वहाँ जा रहे हैं इंग्लैंड में। तो वहाँ जो आप मेरे से आपको ज़्यादा इल्म है माशाल्लाह, आप जो है ज़्यादा वीन वाले लोग हैं, तो वहाँ लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं जो गए हैं यहाँ से। तो डॉक्टर्स के लिए ये है कि वहाँ उनको उनका जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल इंग्लैंड में जो है वो अच्छा है। हमारे लोग जो है ना उसमें जो है ना वो मिलजुल जो है शामिल हो जाते हैं उसमें, और उनकी अच्छी स्किल भी है। लेकिन जो बेचारे जो कहते हैं केयर वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर के साथ जाते हैं, उन बेचारों को सबसे बड़ा मसला है कि उनकी कम्युनिकेशन ही नहीं है उनके साथ। जो पेशेंट है या उसके अटेंडेंट है उनके साथ कोई इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं है उनकी, तो लोग बेचारे बहुत ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो हालात आप समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बिल्कुल जो हमारे एरिया के हालात हैं, देखा देखी लोग जो है ना एक दूसरे को तो मजबूर हैं लोग। और मैं ये समझता हूँ कि अब बहुत सारी फील्ड हैं, अब लोग जो इतना लोगों का क्रेज़ है जी डॉक्टर ही बनना चाहिए जी, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि अब इस फील्ड में जो है ना बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी है। और बहुत सारे शोबे हैं, मसलन माशाल्लाह आप हैं, देखें ना मुझे भी आपके ऊपर जो है ना रश्क आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, और जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, जिस तरीके कॉन्फिडेंस से आप लोगों के अंदर से जो उनकी बातें निकलवा लेते हैं, बड़े से बड़ा सियासतदान है, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, बड़े से बड़ा अमीर आदमी है, तो आप ऐसे कॉन्फिडेंस से उससे बात करते हैं कि मुझे ये लगता है कि जैसे जो है हार्ट टॉक में वो बंदा बोलता है, मुझे नाम भूल गया उसका, वो तो उससे आप काम नहीं है रियली, ये मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा वो। तो आप ये कि आप इस खित्ते में अगर आप यही आप चले जाएँ इसी जो है ना टोन के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस्लामाबाद में, तो आप माशाल्लाह इक्वली इफेक्टिव हैं। आप इसी तरह जो है अहमद मीर हैं, और इसी तरह जो है ना वो आप शाबर शाकर हैं, सब के आप इसी तरह ही आप। अच्छा, अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं डॉक्टर साहब कि जो कौमें दुनिया में प्रॉस्परस हैं उनकी सबसे बड़ी तरजीह एजुकेशन एंड हेल्थ होती है। आप सर्जन हैं और आप चीज़ों को देखते हैं, नई जनरेशन आपके पास भी आती है आपसे रहनुमाई लेने के लिए। क्या हमारे सियासतदानों को, हम किसी का नाम नहीं लेते, इन जनरल हम बात करेंगे, किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेते, इनको एजुकेशन पे और हेल्थ पे उसी तरह इन्वेस्ट करना चाहिए जैसा कि डॉक्टर महातीर ने 35% अपनी GDP का एजुकेशन के लिए रख दिया था। और फिर डॉक्टर AQ खान और डॉक्टर अताउर रहमान ने मुझे इंटरव्यू देते हुए बताया था कि 87% जो हाई टेक एक्सपोर्ट पूरी मुस्लिम दुनिया की थी, अकेला मलेशिया करना शुरू हो गया था। हमें GDP का ज़्यादा चंक रखना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ पे। हाँ ये तो सही बात है, ये तो रखना चाहिए, लेकिन ये आप कह लें कि हमारा ये एक अलमिया है कि हम जो है ना जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें उनके ऊपर हम जो है ना वो कह रहे हैं फोकस नहीं करते। ये जो महातिर मोहम्मद ने किया था ये कोई छोटी बात नहीं थी, उस जो पढ़ा लिखा बंदा था और उसने सारा फोकस किया और उसको फिर मौका मिला काम करने का। एक उसके मुल्क में स्टेबिलिटी थी, उसने मेरे ख्याल में कोई 2-3 टेन्योर उसने पूरे किए हैं। मैं जो है ना सिंगापुर में मैं तकरीबन साल एक रह के आया हूँ वहाँ पे,
तो वो बिल्कुल मलेशिया के साथ है। और मैं ये कहता हूँ कि सिंगापुर और मलेशिया इक्वली वो जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन दोनों में एक किस्म की दौड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकलता है। तो मुझे ये खुशी है कि वो एक मुसलमान मुल्क है और उन्होंने कोई भी उनका जो आप कह लें कि टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं वो जो है ना वेस्ट से पीछे नहीं है। लेकिन हमारी जो है ना एक आप मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारा मसला है ना वो एक बेहंगम आबादी है हमारी, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारा किसी शोबे में कोई डिसिप्लिन नहीं है। दिन ब दिन जो है ना वो आप कह लें कि हर शोबे में जो है ना वो डिक्लाइन है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला कोई मेहरबानी करे कि हमारा ऐसी कोई हुकूमत है, ऐसे हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आए, जो लोग काम करने वाले हैं वो इस काम से उकता के बाहर किसी दूसरे मुल्क में ना जाएं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में जो है ना ये ना पैदा हुआ कि लोग जो है ना वो अपना जो है काम करना छोड़ दें, लोगों में इतनी बेयकीनी हो जाए और मुल्क में इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाए कि लोग जो है ना वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाएं और हमारी साइकेट्री की दवाइयाँ ज़्यादा बिकें एज़ कम्पेयर टू सर्जरी मेडिसन की। तो उस डिप्रेशन की तरफ हमारा जो है ना वो अब कह लें कि ज़्यादा जा रहा है। आखिरी एक दो बातें, आजकल जो आपके पास पेशेंट्स सर्जरी के लिए आ रहे हैं यहाँ पे इस एरिए में जहाँ के 17 लाख के करीब लोग, अब जो बीबीसी ने जो नया फिगर सर्वे के बाद दिया है कि 17 लाख कश्मीरी पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे किस तरह की सर्जरीज आपके पास आते हैं, कौन कौन से केस आते हैं, ट्रेंड क्या है जनरल? ये हमारे पास जो है आप देखें ज़्यादा कॉमन जो है वो ट्रॉमा है, मतलब मरीज का एक्सीडेंट हो गया जी उसका जी, या हड्डी टूट की है जी, या किसी को कमर में दर्द है जी, मतलब बेशुमार मैंने सर्जरी के हवाले से बीमारियाँ हैं, गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, उसमें पेट में दर्द है, हर्निया है, मतलब आप कह लें कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो यहाँ ना मीरपुर में ना आती हो। लेकिन जहाँ तक आपने कहा जी कि इंग्लैंड के लोग आते हैं, तो मैं अभी ये बताऊँ, मैंने पिछले साल जो है ना 3 से 4 ऐसे मरीजों का ऑपरेशन किया है कि वहाँ इंग्लैंड में उन क्यू में लगे हुए थे, वो बेचारे 4-4 साल से उनको पेशाब की नलकी पड़ी हुई थी, वहाँ ऑपरेशन उनका नहीं हो रहा था, तो वो सीधे फ़्लाइट पर और यहाँ हमारे पास आए, हमने उनका अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन किया और तीसरे चौथे दिन वो घर चले गए। प्रोस्टेट था उनका रहता, तो वो कहते हैं जी हमें जो है वहाँ क्यू में डाला हुआ उन्होंने और पूरा 1 साल हो गया जो है ना वो फोलिज कैथेटर पड़ा हुआ है, तो आपने उनका ऑपरेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए, चले भी गए माशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जो बरतानिया में लोग रहते हैं दीगर ममालिक में, जहाँ पे जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 4-4 साल 3-3 साल 2-2 साल वो वेटिंग पे होते हैं, कोल्ड केस होता है तो लाइफ थ्रेट नहीं होता लेकिन तकलीफ़ होती है, तो वो लोग यहाँ पे आके डॉक्टर जावेद साहब की सर्जरी से इस्तेफादा उन्होंने किया, बहुत बड़ी खिदमत है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हम देखते हैं किडनी डायलिसिस सेंटर यहाँ पे मीरपुर में काम कर रहे हैं, डॉक्टर ताहिर साहब उसको देख रहे हैं, चौधरी ज़हूर साहब ने ये अपनी बेटी साइका ज़हूर के नाम पे बनाया था, थैलेसीमिया सेंटर यहाँ पे काम कर रहे हैं जो थैलेसीमिक बच्चे हैं, हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया था। ये जो जज्बा है हमारे यहाँ के लोगों का कि करोड़ों रुपए का काम चुप करके बगैर तशहीर किए कर देते हैं, इस जज्बे को आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर के लोग जो है चैरिटी के हवाले से वो बहुत आगे हैं, कि जब कभी भी किसी जो है ना आप कह लें किसी ने आवाज़ उठाई ये बंदा गरीब है जी, ये इसको ये चीज़ चाहिए जी, तो जब बंदे को पता चल गया ना कि ये बंदा वाकई जो है ना डिज़र्विंग है, तो मीरपुर के लोगों ने, मैं ये कहता हूँ कि दिल जो है ना अपने ख़जाने के खोल दिए। जैसे आपने हाजी सलीम साहब का नाम लिया, तो मेरे ख्याल में वो जो है ना वो एक आप कह लें कि ये आज़ाद कश्मीर के जो है ना एदी दस्तार ईदी थे, उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह ताला उनको अजर दे उनका, और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनकी कब्र में जो है ना वो सारी जो है ना उनके लिए जो नेमतें अल्लाह ताला वो उनको दे। तो उन्हें बहुत बड़ा काम किया KIC का, कि दिल के हवाले से मुझे पता है कि जब मैं DHQ मीरपुर में था तो चंद एक वो डॉक्टर रंगज़ेब साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे सेहत दे, डॉक्टर यूसुफ साहब थे, वो बेचारे अपनी जो सकत के मुताबिक काम करते थे। और मैं कहता हूँ डॉक्टर रंगज़ेब ने जितनी मेहनत से जो है ना दिल जोई से दिल के मरीज़ों की खिदमत की है, मेरे ख्याल में कोई उसका आसानी नहीं है, तो लोगों ने खिदमत की है। तो आप ये कह लें कि चैरिटी के हवाले से मैं कहता हूँ मसलन डॉक्टर ताहिर साहब हैं, उन्होंने अपना बिल्कुल कह लें कि अपना डेंटल सेंटर जो है उसको उन्होंने जो खुदा हाफिज़ कह दिया है, माशाल्लाह उनका बेटा वो चला रहा है, और वो पूरा जो है ना आप कह लें कि बिला मुआवजा जो है खिदमत कर रहे हैं। तो इस तरह के कम लोग होते हैं जो अपना जो है ना तन मन धन जो है वो इस जो है ना चैरिटी की तरफ लगा देते हैं। तो मैं अब आखिर में चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो पूरी दुनिया में डॉक्टर जावेद चोई साहब आपको देख रहे हैं, ज़िंदगी का मैसेज आप उनको क्या देंगे? अल्लाह ताला हर इंसान को इस दुनिया में भेजता है, जैसे कि बर्नार्ड शॉ ने शायद कहा था कि ये दुनिया एक स्टेज है, हर कोई आता है अपना किरदार अदा करके चला जाता है। आप नई जनरेशन को क्या पैगाम देंगे? मैं तो उनको यही पैगाम दूँगा कि बस सिर्फ जो है ना एक इंसानियत है, वो
इंसानियत जो इसमें अल्फाज हैं ना उनके ऊपर गौर करें कि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी एक इंसान को दी है, हर बंदे की अपनी अपनी ज़िंदगी है और उसकी लिमिट है। अगर आप अच्छे काम कर जाएंगे, जैसे जो है हाजी साहब ने किया, हाजी सलीम साहब ने, तो आप जो है अच्छे अल्फाज से लोग आपको याद करेंगे। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर जाएंगे जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है और पूरी जो है ना आपके ख़ानदान के लिए अच्छा नहीं है, तो सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो आपके लिए एक बदनमा दाग बना रहेगा। तो जितना भी किसी से काम हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कोई बंदा जो है उसमें सख्त नहीं है और वो जो है कोई करोड़ों रुपया खर्च करे, जितनी उसके पास अल्लाह ताला ने उसको दी हुई है उस हिसाब से वो खर्च करे। लेकिन सबसे पहले जो है ना, मसलन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक डॉक्टर बनाया। मैं जितनी इंसानियत की खिदमत कर सकता हूँ ना, चलते फिरते और जो है टेलीफोन के ज़रिए, तो मैं कहता हूँ वो खिदमत करनी चाहिए बंदे को। इसमें कोई और नहीं समझनी चाहिए। मतलब बंदा ये ना समझे कि मैं जो है ना वो मेरे पास इतनी अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल ही नहीं दिए कि मैं कैसे खिदमत कर सकूं। तो अब कोई नहीं, वो एक अच्छा लफ्ज़ जैसे आप बोल देते हैं, अच्छा लफ्ज़ किसी के जो है ना वो ये नहीं कि आप तारीफ़ करते हैं, वो उसके जो है हौसला बजान करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक जो है एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है उसके लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा किसी के लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। इसको बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया डॉक्टर जावेद साहब ने। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे एक दोस्त डॉक्टर CM हनीफ, उन्होंने हॉस्पिटल में लिख के लगाया हुआ है कि इबादत की क़ज़ा हो सकती है, खिदमत की क़ज़ा नहीं। डॉक्टर जावेद साहब के पास, जैसा कि ये बता रहे हैं कि काम करके रात को घर में आराम करने के लिए जब लेटे होते थे तो कॉल आ जाती थी, ये वाहिद सर्जन थे इस पूरे इलाके के, ये फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। इस खिदमत का जो अजर है ये आपकी नस्लों में अल्लाह ताला दे देता है, आपकी नस्लें नेक निकलती हैं। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कॉम्प्लीमेंट है, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, अल्लाह इनको हयाती दे, ज़िंदगी दे, मैं आपकी वो तमाम बातें लेकर इनके पास दोबारा आऊँगा, इनसे दरख्वास्त करूँगा, इनसे वक्त लूँगा। आइए इनके इस मिशन स्टेटमेंट पे गौर करें। एक बात मैं आप सारे साहब आपके वास्ते से बताना चाहूँगा कि कोई भी मरीज़ ऐसा है जो जिसकी सर्जरी होनी है, वो गरीब है, वो फ़ीस नहीं दे सकता, तो मेरा ओपन उसको ऑफ़र है जी कि वो मेरे पास आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको नहीं बताऊंगा, ना उसका नाम भी सीगा राज में रखूँगा, इंशाल्लाह उसकी फ्री ट्रीटमेंट करूँगा। एक बहुत बड़ी बात, गरीब लोग अल्लाह का कुंबा होते हैं। सारी जितनी मखलूक है अल्लाह का कुंबा है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, सर्जन साहब, जावेद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, चौक शहीदा, मीरपुर आज़ाद, जम्मू कश्मीर में मौजूद है। यहाँ पे अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता